अगर आप एक ऐसे कीबोर्ड की तलाश में हैं जिसमें मिलियंस में व्यू आए और बहुत कम कंपटीशन हो, तो मैं आपके लिए एक बहुत शानदार कीबोर्ड लेकर आया हूं, जिस पर अगर अभी से काम करना शुरू कर दोगे तो बहुत जल्दी आपका यूएस के अंदर में मिलियंस के में व्यू आएगा। ये एक पूरी तरीके से टूल वेबसाइट है, ना इसमें आर्टिकल लिखने की झंझट है, ना इसमें किसी भी तरीके का ट्रैफिक लाने की झंझट है। ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाएगा और एक बार बनाकर छोड़ दो, यूएस के अंदर में, इंडिया के अंदर में, फिलिप्स्तीन के अंदर में, बहुत सारी कंट्री के अंदर में मिलियंस में व्यू है। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको समझाता हूँ। और देखो, मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस टूल वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि पिछले बार मैंने इस टाइप से रिस्क लिया था। तो भाई देखोगे तो हमारे पास कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ चुका था। तो मैं आपको कहाँ पर बताऊंगा और कैसे बताऊंगा, मैं पूरे डिटेल्स में मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ सर्च वॉल्यूम क्यों है और इस टाइप का वेबसाइट हमें कैसे बनाना होता है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर एक कन्वर्टर टूल है। टूल की मदद से कोई भी वीडियोज को यूट्यूब से MP3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखोगे तो 3.4 मिलियंस का सर्च वॉल्यूम है यूएस के अंदर में, और यहाँ देखोगे यूएस के अंदर में 3.4 मिलियंस। उसी तरीके से ना जो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है 18.0 मिलियन, यानी कि 18 मिलियंस का यहाँ पर ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है। पूरा ग्लोबली लोग सर्च कर रहे हैं। और यूएस के अंदर में देख सकते हो 3.4 मिलियंस, और उसके बाद $3.22, यानी कि एक क्लिक पर ना $3.22 मिलेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमें दिन का 100 या फिर 20 भी मिल जाता है, अगर हमें 20 मिल जाता है सिर्फ क्लिक एक दिन का, तो हमें हो जाता है $64.4। INR में कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन का समझ सकते हो कि 5342 रुपीज़ एक दिन का है। और इसी तरीके से ना अगर हम मान के चलते हैं कि एक मंथ का कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ना इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है, क्योंकि टूल वेबसाइट में ना तो एक बार आर्टिकल लिखो, ना तो बार बार आर्टिकल लिखने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आर्टिकल को अपडेट करो, डेट सीट। लगभग 1 लाख के आसपास में पहुंच जा रहा है भाई, क्योंकि ना ये टूल वेबसाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बनाना। अब देखो, काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि काफ़ी सारे टूल्स वेबसाइट है, उसको कैसे रैंकिंग करेगा, उसको कैसे बीट करेगा, क्योंकि नया हम बनाएंगे तो कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले ना मैं इंडिया के दिखा देता हूँ कि अगर इंडिया में सर्च वॉल्यूम की बात करें तो इंडिया में भी सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इंडिया में थोड़ी सी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, जो है 13%। और वो भी यहाँ पर सेमरस बता रहा है कि आप विदाउट बैकलिंक में रैंक कर जाओगे, सिर्फ आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कीवर्ड पर फोकस करना पड़ेगा। और 1 मिलियन का इंडिया में सर्च वॉल्यूम है, 3 मिलियन का यहाँ देख सकते हो यूएस में सर्च वॉल्यूम है, और ग्लोबली आप यहाँ देख ही सकते हो। मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस टाइप का टूल वेबसाइट बनाते हो तो किन किन वेबसाइट से आपको कॉम्पिटिशन होती है, किन किन वेबसाइट को आप बीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो, जितने वेबसाइट एक कीवर्ड पर रैंक कर रहा है ना, आप खुद देखो कि जो कीवर्ड है ना, .nu है, .nu है, .is है, ये तो रेडिट है, तो ये तो छोड़ दो, क्योंकि अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है रेडिट जिस तरीके से कोरा होता है। तो ये तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही टूल वेबसाइट बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपको रास्ता क्लियर दे देगा और आपको रैंकिंग दे देगा, क्योंकि यहाँ से हम बैकलिंक उठा लेंगे। उसके बाद देखो .media है। अब भाई देखो, जितने भी जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं ना, .com, .in, .net, .in, ये सब जितने भी टॉप लेवल डोमेन होते हैं ना, अगर उसमें ढंग का बैकलिंक ले लिया जाए, अगर रेडिट से मैं बैकलिंक ले लेता हूँ तो ये सबको हटा देगा, ये सबको रैंकिंग में पीछे कर देगा, क्योंकि .rs, .co, उसके बाद .plus, .me, ये सब जितने भी यहाँ पर जो आपको टूल वेबसाइट है ना, ये सबको पीछे कर देगा, क्योंकि इसका ना जो TLD डोमेन नहीं होती है, एक नॉर्मल डोमेन होता है। तो भाई इतना सारा डोमेन है ना, TLD डोमेन नहीं, हम रेडिट से अगर बैकलिंक ले लेते हैं तो इजीली हमें रैंक कर जाएगा, और थोड़ा सा हमें कंपटीशन को बीट करने के लिए 2 वेबसाइट और भी हमें बैकलिंक दे देगा, तो इजी विथ इन 1 मंथ के अंदर में हम नंबर 5 पोजीशन पर आ जाएंगे, टॉप 5 के अंदर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ना ये टूल वेबसाइट बना सकते हो। अब मैं बताता हूँ, ये तो मैं ओवरव्यू बता दिया। अब सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि भाई इस टाइप का टूल वेबसाइट रैंकिंग कराना इजी है, तो हर कोई क्यों नहीं बना रहा है, हर लोग क्यों नहीं बना रहा है। तो मैं इसका सिंपल सा आंसर बताता हूँ कि इसके पीछे ना आपको कोड करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो भाई प्रोग्रामिंग और कोड करना एक सभी की बस की बात नहीं है। ये टूल ना मैक्सिमम जो टूल है, ये जो टूल है जो 3.4 मिलियंस का यूएस का ट्रैफिक है, और CPC भी अच्छा खासा दे रहा है, तो ज्यादा चांस है कि टूल वेबसाइट यूएस के अंदर में रैंक कर जाएगा, और CPC अच्छा दे रहा है तो क्लिक्स अच्छे आएंगे। अब सवाल आती है कि भाई इस टूल की वेबसाइट को बनाएंगे कैसे, तो ये चीज़ मैं ना आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। यूट्यूब पर जैसे बताऊंगा तो हमारे पास 1 सेकंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वेट कर रहा होगा, क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि AP के वेबसाइट को कैसे हमें बना सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया था। तो मैं इसका दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ, इतना बड़ा मुझे ये वाला जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है एक्सपायर भी नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो इसका ना मैं सिंपल सा एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला हूँ कि ये वाला जो टूल्स वेबसाइट बनाना है, अगर आपको भी बनानी है तो मेरे फेसबुक पेज पर आ जाओ। सबसे पहले मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करो, उसके बाद लाइक करो,
उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, मेरा फेसबुक पेज को वेट करना है। मैं अगर फॉलोवर्स और लाइक तो मैं जल्दी ही वो वाला वीडियोज में आपको बना दूंगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कोड तैयार कर रखा है, प्रोग्रामिंग कर रखा है, सिर्फ आपको वीडियोज बनाना है और अपलोड करना है। लेकिन मैं यहाँ डाउट में हूँ कि मैं जैसे ही यूट्यूब पर डालूंगा तो मुझे यहाँ पर 10 से 15 मिनट के अंदर में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रहा हूँ कि मेरा फेसबुक पेज पर आ जाओ और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। मैंने सोचा था कि यार यूट्यूब पर डालूंगा तो यूट्यूब कुछ हद तक यहाँ पर कंट्रोल करेगा, बट इन्होंने मेरा अपील भी रिजेक्टेड कर दिया और वास्तव में हमें कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दिया जो 20 अगस्त 2024 एक्सपायर होने वाला है। तो अभी यहाँ पर अगले मंथ एक्सपायर होगा, तो मैं दोबारा से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं ले सकता हूँ, दोबारा से रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पर फेसबुक पेज पर बता दूंगा। फेसबुक पेज पर जाना है, सबसे पहले मुझे फॉलो करना है और यहाँ लाइक करनी है। देन जैसे ही उस वीडियो को आएगा तो आपको देख लेना है और खुद की टूल वेबसाइट बनाकर छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपकी टूल वेबसाइट पॉपुलर होगी, थोड़ा बहुत बैकलिंक की रिक्वायरमेंट होगा। बैकलिंक लेने के बाद आप आसानी से उसको रैंक कर सकते हो गूगल के अंदर में। तो भाई मैंने तो तैयार कर लिया है, सिर्फ मुझे वीडियो बनाना है और आप लोग को बताना कि आप लोग इसको बना सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे इसको गूगल में नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग करवा सकती हो। तो बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा फेसबुक पेज पर जाकर उसको फॉलो कर लेना है, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फॉलो करने के बाद मुझे बताना है कि मैंने फॉलो कर लिया है, उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा। ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट आने लगेंगे, लाइक आने लगेगा, तो मैं ऑटोमेटिक वो वीडियो अपना फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। और आज मैं ऐसा एक कीवर्ड के ऊपर मैं खुलासा किया हूँ जिसमें 18 मिलियन तक यहाँ पर व्यूज जाएगा और मैक्सिमम जो 3.4 मिलियन सिर्फ यूएस का ट्रैफिक जाएगा। और बहुत शानदार टूल वेबसाइट है, एक बार में बनाकर छोड़ दो, गूगल वगैरह का टेंशन भी नहीं है, आपका रैंकिंग बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो हमें जल्दी ही रैंकिंग हो जाएगी। तो इस टाइप की टूल वेबसाइट बनाकर अगर छोड़ सकते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इस टाइप से वेबसाइट जल्दी रैंकिंग करेंगे। एक टूल वेबसाइट भी वायरल हो गया तो आप 10 से 12 टूल वेबसाइट इस तरीके से बना दोगे ना, मिलियंस में व्यू आने लगेगा विद इन 6 मंथ के ऊपर में। लेकिन हाँ, लगातार आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार बनाओगे और उसको भूल जाओ, आपको थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना पड़ेगा। 1-2 आर्टिकल वगैरह अपडेट करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, ताकि हमें नया वेबसाइट को जल्दी गूगल रैंकिंग दे सके। और इस तरीके से रैंकिंग हो जाएगा, तो एक बार रैंकिंग हो गया उसके बाद आपको आराम से वो अर्निंग ही देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।